बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे, जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि बहुत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। इस सवाल के जवाब में हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत करने के बारे में भी चंद रिवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो, जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर, अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आव बुका करती हैं और वो अपनी औलाद से सवाल करती हैं कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी करें। वो उनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो उनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई उनके लिए नेक अमल करके एहसाल सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अज़ाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद रखा जाए, उनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा पूछा कि ये अरवाह कब कब अपने घर को लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घर को लौटती हैं और वो जुमेरात का दिन है, यानी जुम्मा की रात को ये रूहें अपने घरों में आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते, वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकूकार हो, अपने वालिदैन के लिए अमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना, अपने मरहूमैन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें भी अपनी दुआओं में याद किया, तू भी इन पर रहम फरमा और उनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर। नाज़रीन, ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह की एक और हकायत भी बयान की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे, मैं आपको अफसरदा देख रहा हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, मैं इसलिए उदास हूँ कि आज मैंने एक माँ की रूह को अपनी औलाद के घर पर रोते हुए देखा है। वो अपनी औलाद से फरियाद कर रही थी कि उसकी आओ बका सुनकर मैं परेशान हूँ। वो अपनी औलाद से ये सवाल कर रही थी कि सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मुझे अपनी दुआओं में याद करो। तो उस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, के मरने के बाद माँ बाप की रूह वापस लौटती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, जब माँ बाप फौत हो जाते हैं
तो उनका नाम आमाज बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं। कोई उनके नाम पर सदका कर ले, कोई उनके नेक अमल करके सारे सवाब कर दे ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सकें या उनके अजाब में उनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाह घर लौटती हैं और फिर याद करती हैं कि उन्हें भी दुआओं में याद किया जाए। नाज़रीन, हमें ये मालूम हुआ कि वालिदैन के लिए उनकी वफ़ात के बाद दुआ ज़रूर करनी चाहिए और उनको आमाल हदिया करना चाहिए ताकि उनकी अरवाह को सुकून पहुँच सके। एक रिवायत में आता है, एक बुजुर्ग ने अपने मरहूम भाई को ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या हम लोगों की दुआएं आप तक पहुँचती हैं? तो उस मरहूम ने जवाब दिया कि हाँ, खुदा की कसम, ये दुआएं हमारे पास नूरानी लिबास की सूरत में पहुँचती हैं और हम इनको पहन लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, कितने अफसोस का मकाम है और अफसोस की बात है कि अमूमन लोग अपने मरहूमिन को बुला देते हैं और चंद दिन दुआ करने के बाद उनके लिए दुआ भी नहीं की जाती। यही आम मुशाहिदा है। नाज़रीन, जहाँ तक बात है अरवाह की, वो मरने के बाद नकलो हरकत कर सकती हैं या नहीं, तो इस हवाले से आपको ऐसी रिवायात सुनाते हैं जिनसे रूहों की आज़ादाना नकलो हरकत के बारे में वाज़ेह होता है। हज़रत सईद बिन नसीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सलमान फारसी और अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहीं मिले। एक दूसरे से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान होता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। नाज़रीन, रूह वो अमर रब्बी है जिसके हुक्म और प्रोग्राम के तहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में से कहा जा सकता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवन्नाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह रूह भी। साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह ताला के एक फैसले का नाम है, इससे ज्यादा नहीं जाना जा सकता। इंसान के पास जो इल्म है वो बहुत ही कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं। नाज़रीन, याद रहे कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजल करम का जरिया है और खुदा की रजा उनकी रजा में है। इसीलिए खुदा ने जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक वाजिब किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म फरमा दिया है कि वालिदैन के सामने उकतक न करो। यहाँ अल्लाह ने वालिदैन के साथ उसने सलूक पर अजर रखा है, वहाँ पर उनकी नाफरमानी पर अजाब भी रखा है, और वालिदैन में वालदा का दर्जा ऊंचा रखा है। जिंदगी के अंदर वालिदैन के साथ उसने सलूक की तालीम है और मरने के बाद भी हमारा मज़हब हमें ये दर्ज देता है कि वालिदैन के साले सवाब करता रहे ताकि उनकी कमी बेशी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाकर उनकी बख्शिश कर दे और उनके दर्जात को आपकी दुआओं और नेक अमाल की वजह से बुलंद फरमाता रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और मरने के बाद उनके साले सवाब के लिए दुआओं और नेक अमाल का एहतमाम किया जाए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।